हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यकीनन अहले सुन्नत के हैं मावा मुफ्ती आज़म, परेशान हाल दिल को सहारा मुफ्ती आज़म, परेशान हाल दिल को सहारा मुफ्ती आज़म। और वो अपने मुकद्दर पर बड़ा नाज करता है, वो अपने मुकद्दर पर बड़ा नाज करता है। किया है जिसने नज़ारा मुफ्ती आज़म, किया है जिसने नज़ारा मुफ्ती आज़म। आइए अब हम अपनी महफिल की दूसरी कड़ी हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मुहियुद्दीन साहब क़िबला को मैं दावत दूंगा कि हजरत तशरीफ लाएं। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम अहबाब सुन्नत उलमा मशाइख, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी आपके सामने जो शख्सियत मुखातब थी वो हजरत जामे माकुल व मनकुल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तय्यब अलीमी साहब क़िबला, सदर मुफ्ती दारुल उलूम हजरत ख्वाजादान रहमतुल्लाह अलैह। अभी आप हजरत की पूरी शख्सियत से वाकिफ नहीं हैं। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप इनके दारिफ्ता में जाएं, इनकी मजलिसों में बैठे तो आपको इनकी शख्सियत का अंदाजा होगा। होना तो ये चाहिए था कि हजरत का नंबर बाद में आता और मुझ हकीर फकीर हजरत से पहले बोलता मैं, मगर हालात कुछ ऐसे कि मैं मगरिब की नमाज यहाँ पढ़ नहीं सकता, मुझे खुद नमाज पढ़ाना है, फिर पढ़ा कर आना है। हजरत मुफ्ती सलीम साहब क़िबला मिसबाही, सदर मुफ्ती ऑल इंडिया कादरी में दारुल इफ्ता कादरी दारुल इफ्ता ऑल इंडिया कादरी मिशन, हजरत भी आज मसरूफ थे। और हजरत की मसरूफियत तो क्या कहना, मेरे साल में जो काम होते हैं वो हजरत हफ्तों में खत्म करते हैं। सुबह से जो दीन मतीन की खिदमत में लगते हैं तो दिन में एक आध 2 घंटा ये निकाल पाते हैं अपने लिए, वरना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ऐसी ये ड्रीम जिंदगी है, ड्रीम लाइफ है, ड्रीम लाइफ के ऐसी जिंदगी चुनिंदा लोगों को मिलती है कि लम्हा लम्हा दीन की खिदमत। अभी मगरिब की नमाज पढ़ाई और उसके बाद दर्स दिए और दर्स देकर फिर यहाँ हाजिर है, फिर भी आपके सामने मुखातब होंगे, फिर नमाज होगी, फिर महफिल होगी, फिर चलता ये सिलसिला डेली का। रात को 11 बजे तक कम से कम इनकी दरसगाह चलती है। और एक पते की बात बता दूं, आज हम जिनकी महफिल सजाए बैठे हैं ना, उर्से हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद वो याद हुजूर अशरफुल फुक़हा, दोनों के फैज याफ्ता हज़रत मुफ्ती सलीम साहब क़िबला है। हुजूर अशरफुल फुक़हा के तो मुरीद है और हुजूर अशरफुल फुक़हा ये मुरीद व खलीफा है हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के। तो अशरफुल फुक़हा से डायरेक्ट फैज पाया और हुजूर अशरफुल फुक़हा के वास्ते से मुफ्ती आज़म हिंद से फैज पाया है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तो शख्सियतें हैं। होना तो ये चाहिए था कि मेरे जैसा छोटा मोटा मामूली सा आदमी इनसे पहले आता, मगर वक्त ने इसकी इजाजत नहीं दी। खैर दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। इन उलमा की कदर करें। आज हो सकता है लेकिन नहीं हो नहीं सकता, बल्कि ये मुफ्ती आज़म हिंद का मिशन ही है।
कि एक मुहर्रमुल हराम से 10 मुहर्रमुल हराम के दरमियान सोशल मीडिया पे जो वीडियोस देखे मियां कलेजा फट गया। आंखों से आंसू जारी थे कि वहां के उलमा क्या कर रहे हैं। कद्र कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे हीरे हमें अता फरमाए हैं, ऐसे उलमा अता फरमाए कि जिसके रहनुमाई में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में जैसी खुराफात बाहर है वैसी खुराफात हमारे शहर में देखने को नहीं मिलती। ये जब तक है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मेरी उम्मत के उलमा उम्मत के लिए चिराग है, इनकी लौ मध्यम ना होने दें, इनकी हौसला अफजाई करते हुए इस चिराग में तेल डालते रहे, इनके इर्द गिर्द जमा रहे ताकि जो रोशनी फूटे उससे हम अपनी जिंदगी में रास्ता ले सके। इनको कभी तन्हाई महसूस ना होने दें कि हजरत आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। उलमा इकराम की बड़ी फजीलत आई है और ऐसे उलमा मिल जाए तो हम तो कहते हैं मियाँ के और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुफ्ती तैयब साहब, मुफ्ती सलीम साहब, ये सब हार्ड वर्क करने वाले हैं, बैठे रहने वाले नहीं है। इनको आप फजर में बुलाए, फजर में आपको दर्स देंगे, आप जोहर में बुलाए, आप जोहर में दर्स देंगे, आप मगरिब में बुलाए, या मगरिब में आप वक्त दीजिए, ये वक्त देने के लिए तैयार है। और यही मिशन हुजूर मुफ्ती आजम अलैहि रहमत रिजवान का रहा है। वो मुफ्ती आजम जो शहजादे आला हज़रत है, वो मुफ्ती आजम जो हजरत नूरी मियाँ साहब के नूरे नजर है, वो मुफ्ती आजम जो खानवादे रज़विया के चश्मो चिराग है। और बल्कि मैं ये कह दूं कि मुफ्ती आजम अलैहि रहमत रिजवान, जैसा कि हजरत मुफ्ती तैयब साहब क़िबला ने आपके सामने फरमाया कि शुद्धि जो मामला चले थे शुद्धिकरण के, उसमें हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने जो जमाते रज़ाए मुस्तफ़ा की डाक बेल डाली थी, बुनियाद डाली थी, तो ऐसा नहीं कि आप तने तनहा उस जमात को लेकर चल रहे थे। उसकी बुनियाद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने डाली थी कि चौछा वाले भी उसमें शामिल थे, मारेरा वाले भी उसमें शामिल थे, बरेली वाले भी उसमें शामिल थे, पीलीभीत वाले भी उसमें शामिल थे, हिंदुस्तान वाले भी शामिल थे, पाकिस्तान वाले भी शामिल थे। पूरी दुनिया उस जमाती रज़ाए मुस्तफ़ा को लेकर चल रही थी। गोया कि मुफ्ती आजम हिंद ने पहले ही बता दिया था कि अहले सुन्नत वल जमात मुत्तहिद होकर चलेंगे तो दीन का काम मुकम्मल होकर चलता रहेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उनकी महफिल से जाने बैठे हैं। यहाँ पर भी रज़वी हजरात भी मौजूद है, अशरफी हजरात भी मौजूद है, कादरी हजरात भी मौजूद है, बरकाती हजरात भी मौजूद है, और सब के सब खुशी खुशी हाजिर हुए हैं, राजी बरज़ा हाजिर हुए हैं। और क्यों हाजिर ना हो कि जिसका जश्न मनाने हम यहाँ हाजिर हुए हैं, उन्होंने ही इनकी ये सारी बरकत अता फरमाई है। आपको हैरत होगी, उस हैरत आज के दौर में हो सकती है, उस जमाने में नहीं। मुफ्ती आजम जब तक थे ना, तब तक अहले सुन्नत वल जमात का शिरादा बिखरा नहीं था, सब मुत्तहिद थे। एक तरफ मुफ्ती आजम हिंद थे तो दूसरी तरफ किचौछा के मुहद्दिस आजम हिंद थे। अगर मुफ्ती आजम हिंद थे तो हुजूर ताजुश शरिया भी वहां नजर आते थे। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद थे तो नाइब मुफ्ती आजम हिंद मुफ्ती शरीफुल हक साहब भी नजर आते थे। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद थे तो शयूख व मशाइख हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सारे एक बैनर तले नजर आते थे। पता नहीं किसकी नजर लग गई और ये क्या हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो नजर उतरती जा रही है। हमारे मशाइख पढ़कर दम कर रहे हैं, अब ये नजर उतरती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे सारे सलासिल के मानने वाले और उनके शयूख सब के सब एक स्टेज पर नजर आ रहे हैं इंशाअल्लाह। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मुफ्ती तो होते ही है ना, सारे मुफ्ती कद्र की निगाहों से देखे जाना चाहिए। उनकी मेहनत, उनकी खिदमात, उनका मनसब, उनका कलम, उनका वक्त मामूली नहीं होता है। वो हुक्म शरा बयान करते हैं, वो हुक्म कुरान बयान करते हैं, हुक्म हदीस बयान करते हैं, वो तालीमात रसूल बताते हैं। लेकिन मुफ्ती आजम हिंद किसे कहते हैं? एक है मुफ्ती साहब और एक है मुफ्ती आजम। हमारे जहन में यह होता है कि जो सबसे बड़ा मुफ्ती हो, माना यही होता है मुफ्ती आजम का मतलब जो सबसे बड़ा मुफ्ती है। ठीक है, यही माना है और ये लिया भी जाता है, मगर मुफ्ती आजम बनता कैसे है?
मुफ्ती आजम बनते कैसे हैं? क्या ज्यादा फतवा देना ये मुफ्ती आजम होने की क्वालिटी है? क्या बरेली शरीफ के दारुल इफ्ता का मुफ्ती होना ये मुफ्ती आजम होने की क्वालिटी है? शहजादे आला हजरत होना ये मुफ्ती आजम होने की क्वालिटी है? ये फजीलत तो है, ये आजमत तो है, ये बुलंदी तो है, मगर क्या सिर्फ यही क्वालिटी मुफ्ती आजम होने की है? नहीं, बल्कि मुफ्ती आजम अलैहि रहमत और रिजवान की क्वालिटी ये थी कि फतवा उनका फतवा होता था, मगर उनके अमल में उनका फतवा उनके तकवे से मुसय्यर हुआ करता था। मुफ्ती आजम हिंद का फतवा ही सिर्फ चमकता नहीं था, मुफ्ती आजम हिंद का तकवा भी चमका करता था। एक वाकया हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद अलैहि रहमत रिजवान का, किसी जगह दोनों लोग प्रोग्राम में थे, जुमा की नमाज का की बात है, जुमा की नमाज हो गई, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत रिजवान के चाहने वाले ने चाय पेश की नमाज के बाद। उम्मन तखीर के बाद चाय पेश की जाती है, हज़रत थक गए होंगे, ये है, और होता भी है, तो जगह फरमाइश भी होती है, क्योंकि बोलने के बाद गला जो हो जाता है गर्म होता है, तो पानी पिएंगे तो सूजन आ जाएगी, तो मुकर्रिरीन हज़रात चाय पीते हैं ताकि गला गर्म का गर्म रहे, आवाज बैठे नहीं, ये एक टेक्निकली पॉइंट होता है। तो एक चाहने वाले ने, मुरीद ने चाय पेश किया। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कौन? शहजादे आला हज़रत, जिसके घर में इश्क़ रसूल भी है, इश्क़ आले रसूल भी है, जहां इश्क़ रसूल भी सिखाया जाता है, जहां इश्क़ आले रसूल भी सिखाया जाता है, और फिर मुफ्ती आजम हो और आले रसूल की चौचा के हो, है? तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने चाय को मुहद्दिस आजम की बारगाह में पेश किया कि हुजूर आप पीजिए। अब वो कप जो है मुहद्दिस आजम हिंद को दे दिया, मुरीद थे वो दूसरा कप लेकर आए, हुजूर मुफ्ती आजम रहमत रिजवान मस्जिद से बाहर चले गए, बाहर चले गए। अब खारिज मस्जिद हो गए, मस्जिद से बाहर हो गए, वहां जाकर आप चाय पीने लगे, वहां जाकर आप चाय पीने लगे। लोगों में चेमी गोइयां हो गई कि ये हजरत है, ये मस्जिद में बैठकर चाय पी रहे हैं, और ये हजरत है कि मस्जिद के बाहर चले गए, चेमी गोइयां होने लगी। तो हुजूर मुफ्ती मुहद्दिस आजम ले रहे बचाई होते बुजुर्ग हमारे, भाग गए चेमी गोइयां, फरमाने लगे आप लोग ये बेचैन हो रहे हैं कि मैं यहाँ बैठकर चाय पी रहा हूँ और हजरत बाहर जाकर चाय पी रहे हैं। फरमाया ये कि मैं यहाँ चाय पी रहा हूँ, ये मुफ्ती आजम हिंद का फतवा है, और मुफ्ती आजम हिंद बाहर जाकर चाय पी रहे हैं, ये उनका तकवा है। बताना ये था कि मैंने इत्तिकाफ की नियत कर ली है, और इत्तिकाफ की नियत हो तो फतवा ये है कि मस्जिद में खाना पीना जायज, और तकवा ये है कि चाहे मस्जिद हो फतवा हो, तकवा ये कि मस्जिद खाने की जगह नहीं है। इसीलिए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत रिजवान बाहर जाकर आप चाय नोश फरमाने लगे। तो एक ही जगह पर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के फतवे का जलवा भी नजर आया, और हुजूर मुफ्ती आजम अलैहि रहमत के तकवे का भी जलवा नजर आया। आप साहिबे कश्फ करामत बुजुर्ग थे, और क्यों ना हो, क्योंकि कश्फ करामत आमिलीन को नहीं मिलता है, नींबू काटने वाले, नारियल चढ़ाने वाले, दोहरे बांधने वाले, ताले बांधने वाले नहीं, जो फतवे वाला हो, तकवे वाला हो, अल्लाह उसे साहिब कश्फ करामत बनाता है। ये बात याद रखना, ये बात याद रहे। दोहरे वाले, नींबू वाले, इन्हें ये साहिब कश्फ करामत नहीं होते। फतवे वाला भी हो, तकवे वाला भी हो, फतवा भी देता हो, तकवा भी रखता हो। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अल्लाह के वली वो है जो तकवे वाले हैं, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। हुज़ूर मुफ्ती आजम हिंद, और जब बंदा तकवे की मंजिल को पहुंचता है ना, तो हदीस मुबारक से साबित है, गालिबन हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसकी रावी है कि जब बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, तो फिर वो जो कसम खा लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी कसम को पूरा फरमा देता है। जिस बात को कह देता है, अल्लाह ताला वो बात को पूरा फरमा देता है। हुजूर मुफ्ती आजम रहमत रिजवान का जमाना है। अहमदाबाद की एक औरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में पहुंचती है,
अर्ज करती हुजूर मेरा शौहर बगैर कसूर के जेल में है और जज ने उसे फांसी की सजा दी है। हुजूर छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मेरे शौहर को फांसी हो गई तो मेरा क्या होगा, मेरे यतीम बच्चों का क्या होगा, जिंदगी मुश्किल में बदल जाएगी। आप पेशवा हैं, आप हाजत रवा हैं, आप दस्तगीर हैं, आप कुछ फरमा दीजिए। आपकी दुआओं में, आपके तावीज़ात में अल्लाह तबारक व तआला ने असर पैदा फरमाया है। हुजूर मुफ्ती आज़म अलैहि रहमतुल्लाह उसकी पूरी बात सुन लेते हैं और सुनने के बाद आप तावीज़ देते हैं। और ये बात अर्ज़ कर दूंगा, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का फतवा भी असर वाला था, तकवा भी असर वाला था और तावीज़ भी असर वाले हुआ करते थे। आज भी नुकुश नूरी मौजूद है, आज भी लोग हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की इजाजत नामे की तावीज़ात देते हैं और आज भी उसके अंदर क्या है, असर मौजूद है। हुजूर मुफ्ती आज़म अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान ने चंद तावीज़ात लिखे और कहा जाओ अपने शौहर के गले में डाल दो। वो औरत ताबड़तोड़ अहमदाबाद पहुंची। जेल पहुंचने के बाद उस जमाने में हो सकती इजाजत मिल जाती हो, मामला थे, तावीज़ अपने शौहर को गले में पहना देती है। एक दो रोज के बाद हुक्म आता है कि उस आदमी की फांसी को मनसूख कर दिया गया है, मनसूख कर दिया गया है। मगर याद रखिए, मैंने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की ये करामत अव्वल नहीं पर बयान फरमाई, अव्वल में बयान नहीं की, पहले उनका फतवा बयान किया है, फिर उसके बाद उनका तकवा बयान किया है, उसके बाद उनकी करामत बयान की है। लिहाजा जब भी किसी को देखना है पहले उसका फतवा देख लेना, फतवे में कहां तक इसकी रसाई है, उसके बाद उसका तकवा देखना कि तकवे की किस मंजिलों को ये पहुंचा हुआ है, उसके बाद अगर करामत है तब कहना बंदा सही हो सकता है। लेकिन फतवा गायब हो, तकवा गायब हो, फिर करामतों का ज़ुहूर होता हो तो ये शोबदाबाजी हो सकती है, रब की कुर्बत का कोई मामला नहीं हो सकता है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जिस पर नजर पड़ गई उसको आफ्ताब अहले सुन्नत, उसको अहले सुन्नत वल जमात के आसमान का सितारा बना दिया। चाहे वो हुजूर ताजुल शरिया की ज़ात मुबारक हो, चाहे वो हुजूर मुफ्ती शरीफुल हक की ज़ात मुबारक हो, चाहे हुजूर अशरफुल फुक़हा की ज़ात मुबारक हो। अरे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को समझना है तो हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हुजूर अशरफुल फुक़हा को बहुत सारे लोगों ने देखा है ना, एक ज़ात मुबारका थी मगर कई अंजुमनों का काम कर रही थी, एक ज़ात मुबारका थी मगर कई जमातों का तनहा काम कर रही थी। मुरीदों को लेकर चलने की बात हो, भटकते हुओं को राह दिखाने की बात हो, गुमराहों को राह रास्त पर लाने की बात हो, या ये हो कि बदमज़हबों को जवाब देने की बात हो, या ये हो कि अपने चाहने वालों को बिंदो नसाहे करने की बात हो। मुफ्ती आज़म हिंद का ये खलीफा हुजूर अशरफुल फुक़हा हर मैदान में से सवार नजर आते थे। ये क्यों नजर आते थे? क्योंकि इन पर हुजूर मुफ्ती आज़म रहमत व रिज़वान की खास नजरीन आयत, खास नजरीन आयत। हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हुजूर ताजुल शरिया है तो ये है नजर करदा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, मुफ्ती शरीफुल अमजदी साहब ये मुफ्ती आज़म हिंद के नजर करदा है, हुजूर अशरफुल फुक़हा ये मुफ्ती आज़म हिंद के नजर करदा है। और यही नहीं, पड़ोसी मुल्क में चले जाए, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान अल्लामा अबुल हसनात रहमतुल्लाह अलैह ये मुफ्ती आज़म हिंद के शागिर्दों में आते हैं। किस किस का नाम ले, एक एक शागिर्द, एक एक अंजुमन नजर आती है, एक एक शागिर्द कई कई जमातों का मतबा नजर आता है। तो जिनके शागिर्दों का यह हाल हो, जिनके मुरीदों का यह मामला हो, जिनके खुलफा का यह मामला हो, उस ज़ाते गिरामी की बरकतों का क्या मामला होगा, उनके कमालात की क्या बरकतें होगी, उनकी अजमतों का क्या मामला होगा, उनके कमालात का क्या मामला होगा। आज मामला ऐसा है, आप कौन? मैं फलां का शहजादा, ये फजीलत बयान की जाती है। आप कौन? मैं फलां खानका का, ये फजीलत बयान की जाती है। लेकिन हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने सिर्फ आला हज़रत का शहजादे पर इक्तफा नहीं किया, ये हकीकत है, हकीकत, बल्कि आला हज़रत के शहजादे हैं तो लोगों को वो भी बता दिया है कि आला हज़रत का शहजादा सिर्फ नाम का शहजादा नहीं है, बल्कि आला हज़रत ने जब मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमतुल्लाह 4 साल के थे, अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि मैं दालिफ्ता में बैठा हुआ था हुजूर आला हज़रत रहमतुल्लाह की बात में, इतने में देखता हूँ कि शहजादे आला हज़रत हुजूर मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह 4 साल के वो आते हैं और निहायत संजीदगी के साथ एकदम ना शोर मचाते हुए, ना उधम मचाते हुए, ना दौड़ भाग करते हुए, ना अब्बू के इर्द गिर्द घूमते हुए, ना अब्बू के कंधे पर चढ़ते हुए,
संजीदगी के साथ आते और अदब के साथ एक कोने में बैठ जाते हैं, अदब के साथ, और उसका तासुर पेश करते हैं। लग रहा था कि अल्लाह ताला ने बचपन ही से विलायत के आसार जाहिर फरमा दिए थे। ये शहजादे होते, अगर बयान किया जाए मैं फलां का शहजादा हूं तो ये मुझे होना चाहिए। पीदरम सुल्तान बूद वाला मामला आजकल बड़ा चला है। खैर आगे चलिए। उसी वक्त मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने चंद कलमात तहसीन बयान फरमाए तो आला हज़रत अली ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़बान में बरकत अता फरमाए। मेरी दिली तमन्ना है कि मेरा बच्चा दीन का सच्चा खादिम हो और अल्लाह ताला इसको विलायत का मनसब अता फरमाए। एक मुजद्दिद की जबान से ये निकला, एक मकबूल बारगाह एक खुदावंद की जबान से ये निकला। उनके ये कलमात थे, अल्लाह ताला ने कबूल फरमाए। वो 4 साल का बच्चा जो भी मुस्तफ़ा रज़ा है, बड़ा होकर दुनिया ने उसे मुफ्ती आदम हिंद के नाम से याद किया है, मुत्तकी आदम हिंद के नाम से याद किया है। बल्कि आज जो शयूख नजर आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब के सब हुजूर मुफ्ती आदम हिंद के फैज़ याफ्ता नजर आते हैं। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा की बात और भी वक्त है, आइंदा बात हमारे हज़रात मौजूद है वो अर्ज़ करेंगे। आखिर में बस यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद और हुज़ूर अशरफुल फ़ुक़हा के फ़ुयूज़ व बरक़ात से हम तमाम को माल फरमाए। और इन नुफ़ूस क़ुदसिया ने जो ये उलमा छोड़े हैं, ये मशाइख़ छोड़े हैं, ये हमारी रहनुमाई के लिए मुफ्तियान कराम छोड़े हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी रहनुमाई में हमें ज़िंदगी गुज़र बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि नबील करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।